morning class again. Please open your हिंदी बुक चैप्टर 5 चांद की कहानी। देखिए, चांद के बारे में हमने वैसे तो बहुत कहानियाँ सुनी हैं हमारे घर वालों से, दादी नानी चंदा मामा कहकर हम बुलाते हैं उसे, बहुत चमकता है। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए, रात होते ही आकाश में क्या दिखाई देते हैं? तारे दिखाई देने लगते हैं और इन्हीं तारों के बीच में एक अलग से चमकता हुआ चांद जो हम सब ने देखा है। हर दिन आकार बदलते चांद को देखकर तुम्हारे मन में अनेक सवाल। देखिए, सूरज कभी अपना आकार नहीं बदलता, लेकिन चांद का आकार जो है पर डे के हिसाब से बदलता रहता है, कभी छोटा बड़ा, कभी वो पूरा दिखाई देता है एक बॉल जैसा बिल्कुल। आइए चांद के बारे में जानें। कोई कहता है कि चांद का एक हिरन भागता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, चांद को यदि हम गौर से देखें, जब वो पूरा आता है तो उसके अंदर एक ब्लैक ब्लैक हमें दिखाई देती है, डार्क डार्क सा शेडो दिखाई देता है उसके अंदर हमें। कोई कहता है कि चांद पर हिरन भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है चांद पर एक बुढ़िया चरखा चला रही है। लेकिन ये सब बातें ही गलत हैं। चांद पर न तो हवा है और न ही पानी, इसीलिए वहाँ पर कोई रह नहीं सकता और इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं रह सकता। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जो जगह है वैसी है जो धरती से देखने पर भागता हुआ हिरन या बुढ़िया का चेहरा लगते हैं। वो प्रतिबिंब हमें इसलिए ऐसा दिखाई देता है। चांद धरती से छोटा है, ये हमारी धरती से हजारों मील दूर है। वो क्यों छोटा लगता है हमको यहाँ से देखने पर? क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए वो अब दूर जितनी चीज़ होती है उतनी छोटी दिखती है हमें, इसीलिए हमें चांद हमारा छोटा दिखाई देता है। इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। चांद जो राउंड राउंड घूमता रहता है। क्या तुम जानते हो चांद इतना क्यों चमकता है? कई बार देखते हैं हम चांद कितना तेज ब्राइटनेस एकदम चमचमा रहा होता है बिल्कुल। वो क्यों चमकता है? चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। होता यह है कि चांद की सतह पर जब सूरज का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, जिससे कि वो चांद इतना चमकीला दिखाई देता है। नाउ टर्न पेज। चांद का आकार कभी नहीं बदलता। वास्तव में चांद के जितने भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, अच्छा आकार नहीं बदलता इसका। वास्तव में चांद के जितने भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है उतना ही भाग हमें धरती पर से दिखाई देता है। जैसे कि आधे पे कई बार सूरज का प्रकाश पड़ता है, जब वो राउंड राउंड घूमता है तो प्रकाश अपनी जगह बदलता रहता है, कभी उस किधर की तरफ चमकता है कभी, इसीलिए वो हमें आधा और पूरा ऐसे दिखाई देता है। उसका आकार कभी नहीं बदलता। वास्तव में चांद के जितने भाग पर सिर्फ सूरज का प्रकाश पड़ता है उतना ही भाग हमें धरती से दिखाई देता है। जो चमकीला होता है वो दिख जाता है, जो अंधेरे में होता है वो नहीं दिखाई देता है। जब पूरे चांद पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो हमें चांद पूरा दिखाई दे देता है और इसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। मोस्टली अमावस्या के दिन चांद नहीं चमकता है, छुप जाता है बिल्कुल। पूर्णिमा के दिन हमें हमारा पूरा चांद दिखाई देता है। जब चांद पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पड़ता तो वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता और उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या की रात। के दिन बहुत अंधेरा होता है। अब तो धरती से लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। अब जाते हैं। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे। चांद पर हवा पानी नहीं है, अतः उनके जूते का निशान जो चांद की सतह पर बना है वह 10 लाख साल तक नहीं मिट सकता। यही है चांद का सच्चा रूप। अब क्या भी तुम उसे चंदा मामा कहना चाहोगे? बिल्कुल। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर चांद की कहानी, हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे सबसे पहले क्या भूले और क्या याद किया, यानी कि राइट और रॉन्ग करना है हमें। अब देखिए, चांद धरती से छोटा है, चांद धरती से छोटा है।
पर तेज हवा चलती है। गलत। नंबर 4, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। सही, बिल्कुल, तो उस पे रोशनी नहीं होती है। मनुष्य चांद पर जा चुका है। नंबर 5, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर। अब ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, रात में तारों के साथ आसमान में और क्या दिखाई देता है? प्रश्न उत्तर का 1। रात में तारों के साथ आसमान में और क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? उत्तर रात में तारों के साथ क्या दिखाई देता है हमें? चांद, चंद्रमा, चांद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है हमें? चांद दिखाई देता है। Now next question. Question number 2. चांद की सतह कैसी होती है? कैसी होती है चांद की सतह? या कैसी है? उत्तर चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और ऊंची ऊंची चट्टानें जो धरती से देखने पर भागता हुआ हिरन, क्या लगता है वो? भागता हुआ हिरन या किसी
चेहरा का चेहरा लगता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चांद छोटा क्यों दिखाई देता है? प्रश्न सी, चांद छोटा क्यों दिखाई देता है? उत्तर, क्यों देता है छोटा? क्योंकि इसकी दूरी जो है पृथ्वी से वो बहुत बीघों दूर है, वो पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर है वो। चांद हमारी धरती से, चांद हमारी धरती से मीलों दूरी मीलों दूर है, इसीलिए छोटा दिखाई देता है। मीलों दूर है पृथ्वी से। नाउ क्वेश्चन 4, चांद कैसे चमकता है? चांद कैसे चमकता है? कैसे चमकता है चांद? उत्तर, चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश, चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, जिससे जिससे क्या होता है? फिर चांद चमकता है। चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, जिससे कि वो इतना तेज चमकता है कि अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। प्रश्न 5, चांद को उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यह आज तक जानते हैं। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर उतरने
are strong. Most important. Strong. कौन था? नील are strong. Now turn page. दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरें। रात होते ही आकाश में दिखाई देने लगती हैं। फर्स्ट, तारे। क्या दिखाई देने लगते हैं? तारे। चांद पर न तो डैश है और न ही पानी। हवा। क्या नहीं है? हवा और पानी दोनों ही नहीं है। चांद धरती से छोटा। छोटा है ना चांद धरती से। चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है। धरती से लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। फिफ्थ, चांद कंप्लीट। अब देखिए पर्यायवाची शब्द। चांद, चंद्रमा, शशि, सोम। सूरज, रवि, दिनकर। भानु, धरती, भूमि, धरा, वसुधा, आकाश, अंबर, नभ, आसमान। ओके, चांद, चंद्रमा, शशि, सोम इसके नाम होते हैं। और सूरज, रवि, दिनकर और भानु। धरती, भू, धरा और वसुधा। आकाश, अंबर, नभ और आसमान। भू की जगह इसे भूमि। चैप्टर इज कंप्लीट।